हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारी सिलाई की छठी क्लास है। छठी क्लास में शर्ट के साथ हम आपको स्लीव्स अटैच करना बताएंगे। पिछली वीडियो में हमने ये बैक नेक और फ्रंट का गला रेडी किया था और मैंने इसकी जो अंदर की तुरपाई की थी वो ऑफ द कैमरा की थी। आज हम अपनी शर्ट के स्लीव्स अटैच करेंगे, उसके बाद इसका चौक दामन बनाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारे पास जो तैयार स्लीव्स हैं उनकी लेंथ है 20 इंच की और इसकी लेंथ है 19 इंच की। अब 2 इंच की मैंने ये एक्स्ट्रा पट्टी कट की है दोनों स्लीव्स के लिए। आगे फ्रंट में फोल्डिंग में डालेंगे तो हमारा 20 इंच का स्लीव्स पूरा हो जाएगा। अब हम अपने बाजू को तैयार करेंगे। इस तरह खोलेंगे बाजू को। अब इस तरह से हमने बाजू को खोल के रख दिया है। 4 इंच की हमने पट्टी कट की है, इसको हम फोल्डिंग में लगाएंगे स्लीव्स की फ्रंट पे और अपना स्लीव्स तैयार करेंगे। इस तरह से हम इसको फोल्ड करके रखेंगे और इसको एक स्टिच लगा देंगे। बहुत ही इजी मेथड है, बस आप थोड़ा गौर कीजिएगा। अब स्लीव्स की जो सीधी साइड है वो हमने नीचे की तरफ रखनी है और इस तरह से इसके साथ पट्टी को इस तरह रखना है। पट्टी की और स्लीव्स की जो सीधी साइड है वो इस तरह अंदर की तरफ रखनी है और उल्टी साइडें इनकी बाहर की तरफ रख के इसको हम स्टिच लगा देंगे। अब ये मैंने पट्टी लगा दी है। आगे जो फोल्डिंग पट्टी लगती है, क्योंकि मैंने अपने स्लीव्स को अपने नाप के मुताबिक बनाना था। आप इस तरह से सिंपल फोल्ड भी कर सकते हैं, जैसा कि आप अगर 19 इंच के बाजू पहनते हैं तो इस तरह से आधे इंच का एक फोल्ड करके और इस तरह इसको डबल फोल्ड करके एक सिंगल सिलाई यहाँ पर लगा देंगे और फिर डबल सिलाई इस किनारी पे लगा के अपना स्लीव स्टिच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने पट्टी लगाई है तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको फोल्ड पट्टी भी लगाना आ जाएगी। सिंपल तरीके से मैंने फोल्ड पट्टी लगाना सिखाई है। यहाँ फिर आधे इंच का हम इसको इस तरह से फोल्ड देंगे और इसको इस सिलाई के साथ इस तरह से रखते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। ये हमारी फोल्ड पट्टी रेडी हो जाएगी सफाई के साथ। अब इसको स्टिच कर लेते हैं हम। इस तरह से आधे इंच का मार्जिन अंदर की तरफ रख के और इस स्टिचिंग के साथ फोल्ड पट्टी इस तरह से रख के इसको हम सिलाई लगा देंगे। दोनों स्लीव्स को इसी तरह हम पट्टी लगा देंगे। ये देखिए जी, दोनों स्लीव्स को मैंने सफाई के साथ फ्रंट पट्टी लगा दी है। अब हम अपने स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब हम अपना स्लीव्स 6 इंच का रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग 5 इंच पे भी रख सकते हैं और अगर फ्लैपर बाजू पहनना चाहते हैं तो खुला भी रख सकते हैं। तो यहाँ मैं 6 इंच पे इसको स्टिच करना शुरू करूँगी। इस तरह से रखेंगे। अब आर्म होल हमें कितना चाहिए होगा, इस तरह से हम मेजरमेंट करेंगे। इंचीज टेप को रखते हुए इस तरह से घुमाते हुए रखेंगे और हमें यहाँ पे 9 इंच का आर्म होल चाहिए। तो यहाँ हम 9 इंच पे इस तरह से मार्क कर देंगे और यहाँ तक हम अपनी सिलाई को कंप्लीट कर देंगे स्टिच करते हुए। इस तरह से यहाँ पे डबल सिलाई लगा देंगे ताकि हमारे स्लीव्स फ्रंट से खुले ना। जोड़ को हमेशा पक्का कर देना चाहिए। अब दोनों स्लीव्स को इसी तरह मैं 9 इंच पर स्टिच लगा दूंगी और अपने स्लीव्स को रेडी कर दूंगी। अब दोनों स्लीव्स की मैंने स्टिच लगा दी है। अब साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस तरह से इसको कट कर लेंगे और इसको अब यहाँ से छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। कट्स मैंने छोटे छोटे लगा दिए हैं 1-1 इंच के मार्जिन से। अब हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब ये देखिए, ये हमारा स्लीव्स कितना अच्छे से रेडी हो गया है शर्ट के साथ अटैच करने के लिए। दोनों स्लीव्स को इसी तरह से कट्स लगा के और सीधा करके हम रेडी कर लेंगे। अब दोनों स्लीव्स हमारे रेडी हो चुके हैं। अब आते हैं अपनी शर्ट की तरफ और शर्ट की फिटिंग की सिलाइयाँ लगाते हैं। अब हमने अपनी शर्ट को इस तरह से उल्टा करके रख देना है और यहाँ पे ये जो हमने कट्स लगाए थे आर्म होल के इस वाली जगह पे, यहाँ कट से ये जो हमने मार्क किया हुआ है सीधा सिलाई लगाते हुए हमने अपने इस वाले निशान पे आ जाना है जहाँ ये हमने कॉर्नर सा बनाया हुआ है। ये मैं पास से होके दिखा देती हूँ।
इस कॉर्नर से सिलाई को ला के यहाँ से हमने डबल सिलाई लगा देनी है। इसी तरह दूसरी साइड से भी हमने इस वाले जोड़ से सिलाई को स्टार्ट करना है और यहाँ कॉर्नर पे आके सिलाई का एंड कर लेना है। इस तरह से हम फिटिंग की सिलाइयाँ लगा देंगे। उसके बाद हम अपनी शर्ट के चाक दामन तैयार करेंगे। अब ये हमारी फिटिंग की सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब शर्ट को इस तरह से रख के इसको भी हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। अब हम अपनी शर्ट का फ्रंट का दामन इस तरह से आधे इंच के मार्जिन से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से एक फोल्ड करके उसके बाद इस पे दूसरा फोल्ड आधे इंच का करके इसको स्टिच लगा देंगे। अब इसी तरह बैक साइड के दामन को भी आधे इंच से इस तरह फोल्ड करके एक और फोल्ड करके ये 2 इंच का हमारा अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड हो गया है। और अब हम इसको भी स्टिच कर देंगे। फ्रंट और बैक के दामन पे हमने सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब हम अपने चाक की तरफ आएंगे और अपने चाक को स्टिच करेंगे। अब इस तरह से आधे इंच का अंदर की तरफ साइड के चाक को इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसको डबल फोल्ड करके और इसकी सिलाई चला देंगे। ये शर्ट की बिल्कुल सिंपल स्टिचिंग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब इसी तरह अंदर की साइड पे आधे इंच का मार्जिन फोल्ड करना है और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके इसको स्टिच कर देना है। अब इसको आधे इंच के मार्जिन से सिलाई को इस वाले जोड़ से ऊपर की तरफ लाएंगे। आधे इंच के मार्जिन से इस तरह मैं निशान लगा के दिखा देती हूँ कि ये स्टिचिंग से आधा मार्जिन ऊपर है। यहाँ पे लाते हुए हम सीधा इसको सिलाई को चलाते हुए इस जगह पे ले आएंगे। अब शर्ट को इस तरह से घुमा लेंगे और अपने दूसरे चौक को भी इस तरह से आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पे भी सिलाई लगा देंगे। अब फिर से शर्ट को इस तरह घुमा देंगे और अपने दूसरे चौक की तरफ आ जाएंगे। अब इसको इस तरह से आधा इंच अंदर की तरफ और फिर इस तरह डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से स्टिच लगा देंगे। अब यहाँ कॉर्नर पे आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके अपने कॉर्नर पे सिलाई लगा के इसको भी कंप्लीट कर देंगे। ये हमारी साइड चौक की सिलाई कुछ इस तरह से लग चुकी है। अब सेम दूसरी साइड से भी हम इसी तरह अपने चौक को रेडी करेंगे। अब दोनों साइड से हमने अपने चौक को स्टिच कर लिया है। अब हम इसकी दूसरी सिलाई चला देंगे। कोई भी एक कॉर्नर आप ले लें बैक का या फ्रंट का, उसके कॉर्नर पर से इस तरह से सिलाई लगा दें और फिर किनारी पे सिलाई चलाते हुए सारी सिलाई को रेडी कर लेंगे। अब कॉर्नर पे लाके इस तरह से शर्ट को घुमा लेंगे और चाक की साइड की किनारी पर भी सिलाई लगा देंगे। अब ये जो हमारे दोनों चाक का जोड़ आ गया है, सीधी सिलाई इस पे लाएंगे इस तरह से और यहाँ सीधा जोड़ से आके इस तरह से शर्ट को घुमा लेंगे और अपनी सिलाई को दूसरे वाले चौक पे भी ले आएंगे इस तरह से। अब ये हमारा कॉर्नर आ गया है जहाँ से हमने सिलाई को स्टार्ट किया था। सीधा लाके सिलाई को इसी कॉर्नर पे एंड कर लेंगे। ये अब हमारी सिलाई कंप्लीट हुई। चाक दामन हमारे ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुके हैं। अब आते हैं हम स्लीव्स की तरफ। तो इस तरह से हम अपनी शर्ट को उल्टा रखेंगे, सीधी साइड अंदर की तरफ रखे, उल्टी साइड बाहर की तरफ रखेंगे। और अब हम ये अपना जो स्लीव्स है इसको हम इस तरह से सीधा करके यहाँ से पकड़ के इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे। और ये जो हमारा जोड़ है सिलाई का, इस सिलाई के जोड़ को नीचे जो हमारी फिटिंग की सिलाई का जोड़ है, इन दोनों जोड़ों को इस तरह से आपस में मिला देंगे और इसको इस तरह से स्टिच करते जाएंगे। अब इस तरह से आधे आधे इंच के मार्जिन से अपने स्लीव्स का कपड़ा और अपनी शर्ट का कपड़ा इस तरह से पकड़ते हुए राउंड में इसकी सिलाई लगा देंगे। अब देखें ये हमारे कंधे का जोड़ आ गया है। ये जो हमने अपने स्लीव्स पे कट लगाई है, इस कट को इस जोड़ के साथ इस तरह से मिलाते हुए इस तरह राउंड में सिलाई लगा देंगे।
इस तरह राउंड में सिलाई लगा देंगे। दोनों स्लीव्स को सेम इसी तरह हम अटैच कर लेंगे। बहुत ही इजी मेथड है, बस आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। बस आप अपना आर्म होल और अपने स्लीव्स की जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल ही परफेक्ट रखनी है। अब सीधा इस जोड़ पे आके सिलाई को मिला देंगे दूसरी सिलाई के साथ और यहाँ पे हम अपनी सिलाई को एंड कर लेंगे। ये हमारा स्लीव्स अटैच हो चुका है, धागा कट कर लेंगे। इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। ये देखें हमारा एक स्लीव अटैच हो चुका है, कितनी फिनिशिंग के साथ, कोई जोल वगैरह नहीं आई। अब इसी तरह से हम अपने दूसरे स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे। हमारे स्लीव्स भी अच्छी तरह से अटैच हो चुके हैं। ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ हमने स्लीव्स को अटैच किया है। आप भी अपनी शर्ट जब स्टिच करेंगी तो सेम इसी मेथड से कीजिएगा ताकि आपकी शर्ट अच्छे से स्टिच हो। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज हमारी स्लीव्स अटैच करने की और हमारे चाक दामन की स्टिचिंग आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। तो आज हमारी छठी क्लास का टाइम ख़त्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।